बाद मेरे को उम्मीद नहीं थी। टीचर्स तो आ नहीं रहे हैं, खासकर जो यूपीएससी के टीचर्स हैं। तो आप कैसे आए? मतलब देखिए, इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी चली गई है नीचे से लेके ऊपर तक, है ना। कोई भी अकाउंटेबल नहीं है और सारी एग्जाम की गवर्नेंस चली गई है। एसएससी हो, नीट हो, सीयूटी हो, कोई भी एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा है। इवन यूपीएससी का एग्जाम जो है वो और बुरा हाल है, क्योंकि वहां तो पेपर लीक भी नहीं हुआ है। अब पेपर ऐसा अपसाइड आ रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या करें? बेसिकली एक ही रास्ता बचता है, सपोर्ट करने का। जो यंग जनरेशन है वो उठ खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी जब आवाज उठेगी। इसीलिए बस सपोर्ट है मेरा। और बाकी सर, आप तो सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ना यहाँ कोई यूपीएससी का टीचर दिख रहा है, ना ओआरएन में भी प्रोटेस्ट हुआ था थोड़े दिन पहले, कोई यूपीएससी का टीचर नहीं आ रहा है। खासकर सब हरिद्वार में जाके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, दिक्कत क्या हो रही है यहाँ सपोर्ट करने में? लोग कोचिंग में अलग इशू है ना। कोचिंग में भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो स्टार टीचर्स हैं, स्पेशली जो यूपीएससी के, वो इवन इश्यूज को डाइल्यूट भी कर देते हैं। तो इशू है कोचिंग के टीचर्स में, स्पेशली यूपीएससी के टीचर्स में। जैसे एसएससी के टीचर्स जो है वो स्टूडेंट के पीछे खड़े रहते हैं। जैसे नीट में भी आप देखेंगे कुछ टीचर ने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया वहां पे, तो उनको बैकफायर आया। तो यहाँ यूपीएससी में भी जो टीचर अभी नहीं बोल रहे हैं, बड़े टीचर, और बहुत मेजर इशू है, सीसेट का बहुत मेजर इशू है, एक्सक्लूजन हो रहा है बच्चों का। और कोई भी बड़ा मास्टर अगर कुछ बच्चों के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा है तो इशू है। और ये बच्चों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेसिकली कि आपके हित में कौन बात कर रहा है ना। बहुत जरूरी है। तो जैसे सरकार में इशू है, वैसे सोसाइटी में भी होता है अकाउंटेबिलिटी का इशू। और यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि मेजर इशू है। तो सर, आपको लगता है जैसे अभी नीट का तो उन्होंने वापस से करा दिया एग्जाम, यूपीएससी की अभी मांग चल रही थी कि री एग्जाम होना चाहिए, खासकर जैसा पेपर अपसाइड आया है, तो पर स्टिल कोई भी ना जो बोर्ड है वो कुछ बोलता है, यूपीएससी चेयरमैन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उनके कानों में मतलब जू कैसे रहेंगे? मतलब और क्या करना पड़ेगा? ये है, देखिए, नेल्सन मंडेला ने एक उनका कोट है कि एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक, और एक शशांक रिडेम्पशन जो मूवी है उसका भी एक हॉफ इज ए गुड थिंग एंड गुड थिंग नेवर डाइज। तो आपको नैरेटिव सुनने को मिल सकता है कि कुछ नहीं होगा, री एग्जाम नहीं हो सकता, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। बट डेमोक्रेसी में आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। और एक हॉप, हल्की हॉप कि क्यों नहीं हो सकता, पहली चीज तो ये। तो हर चीज जब तक नहीं होती है, पहले नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं होगी। पहले तो किसी मिनिस्टर ने इस्तीफा भी नहीं दिया, लेकिन डिमांड चल रही है ना अभी। तो वही बात है कि हम अकाउंटेबल बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि उससे पॉजिटिव रिजल्ट आता है फाइनली। अगर री एग्जाम नहीं भी हुआ सपोज, तो मेजर बदलाव जरूर आएगा। आवाज उठाना डेमोक्रेटिक राइट है, सबको उठानी चाहिए। एक प्रोटेस्ट से अलग, अब आप सबको पता है मैंने भी यूपीएससी का पेपर दिया था इस बार, और मैं भी काफी फेल हो गया। तो सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, जैसे आज बड़े बड़े टीचर्स हैं, जैसे मैं नाम ही ले लेता हूँ, अमित किलोर हो गए, रवि सर हो गए, रवि कपूर सर हो गए। ये लोग बोलते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो उस तरीके से, या सी साइड में आपको 66 नंबर ही तो लाने, आपको क्या बड़ा काम दे दिया हमने। पर जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनके लिए वो ना 10th लेवल आ रहा है, आप उनपे क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी हमने ओआरएन में भी आवाज उठाई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। आई डोंट कॉल देम टीचर्स। पहली चीज, जैसे अगर उनको इशू का पता ही नहीं है, अगर वो सी साइड पे इस टाइप का स्टैंड ले रहे हैं, तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का उनको आइडिया ही नहीं है बेसिकली कि कैट लेवल की प्रिपरेशन अगर कोई एम्स का बच्चा भी कर रहा है, जो डॉक्टर है, रैंक 1 लेके आया है, तो उसके प्रिपरेशन आप सोर्स देखेंगे तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड को या फेयरनेस को फील कर देता है, क्योंकि प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेरिट का सब्जेक्ट नहीं है। और वहीं पे एंट्री बैरियर बन जाता है, क्योंकि नॉन इंजीनियर्स को प्रीलिम्स को मैनेज करना बड़ा चैलेंजिंग बन जाएगा, क्योंकि पूरी साल एक तो सीसेट पढ़ना पड़ेगा, जो एक बेस्ट इंजीनियर पढ़ता नहीं है। तो मेंस में भी एडवांटेज मिलता है उनको, इंजीनियर्स को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है ना। और प्रीलिम्स के स्पेशली जो 2 महीने होते हैं, वहां पे नॉन इंजीनियर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे मैनेज करें टाइम को, क्योंकि उनको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सीसेट पढ़ना पड़ता है। तो ये एंट्री बैरियर बना दिया है, और ये अननेसेसरी बनाया है, क्योंकि जो सिलेबस में जो लिखा है क्वालिफाइंग नेचर, वो एग्जैक्टली वो दे नहीं रहे। तो पेपर को इनडायरेक्टली तोड़ा मरोड़ा जाता है। डायरेक्टली सिलेबस में जो गिवन है उसका पेपर लीजिए आप, किसी ने मना किया क्या? तो डिफाइंड सिलेबस से जो है ना पेपर दे नहीं रहा है यूपीएससी। और वो हिडन इंटरेस्ट है, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है यूपीएससी से चली गई है, उसी की हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि चेयरमैन अकाउंटेबल हो। ऐसे नहीं है कि कुछ भी पेपर बना दिया
और लोगों का एक्सक्लूजन हो रहा है। वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी एंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। ये एआई का इरा है और इसमें हम देर मिनिमम ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की बात तो कर ही सकते हैं। अगर ह्यूमन एरर भी हो गया किसी बच्चे का तो भी नहीं पता चलता वो रिकॉर्ड्स कहाँ से ले। तो थोड़े बच्चे इशू है इसमें, है ना, मेजर इशू है। बाकी सर मैं चाहता हूँ थोड़ी अकाउंटेबिलिटी अमित सर भी ले, हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स को भी वो ब्लॉक कर देते हैं छोटी सी बात उठाने पे उनकी। नहीं वो अमित किलोर जो है टीचर है ही नहीं। जो अब्यूजिव पर्सन है, अब्यूज करता है ओपन कमेंट में, टीचर के शिक्षक कैसे बोल सकते हो आप? तो कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे अवध ओझा है, ही इज नॉट ए टीचर, ठीक है, वो पॉलिटिक्स करता है, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो इन लोगों का टीचर नहीं बोल सकते। कुछ टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी करते हैं, वो पढ़ाते नहीं है, मिस सेलिंग करते हैं। तो जैसे टॉपर के साथ वीडियो बना लेते हैं, देन बैच में आके पढ़ाते नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करके दे देते हैं। तो एसेंस क्या, फिर उनको टीचर बोलना गलत बात है। वो बिजनेसमैन भी नहीं है, बिजनेसमैन एक सर्विस बेचता है, वो लोग सर्विस भी नहीं बेच रहे हैं, वो मिस सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए उनको पर जुर्माना लगता है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो बड़े ये टीचर हैं ये खुद करप्शन के अड्डे पे बैठे हैं, है ना। एकदम से मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ, जैसे अमित किलोर का एग्जांपल लेते हैं, अनअकैडमी को पहले ट्रोल कर दिया आपने क्योंकि उसमें इशू है, और फिर उसी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, तो वो आपके लिए आवाज कैसे उठाएंगे? वो हो सकता है कुछ क्वेश्चन का इशू हाईलाइट कर दें, बट वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं करेंगे सरकार से, और वो ना चेयरमैन को बोलेंगे कुछ। तो बच्चों की जो उम्मीद है ना ऐसे लोगों से, मुझे नहीं लगता कि वो रखनी चाहिए, है ना। खुद से फाइट करो। होपफुली सर ये काम करे और हमारे हो पाए। थैंक यू सर, आपने